आचार्य जी हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, परम भागवत थे, परम वैष्णव थे। घर में श्री युगल प्रियालाल विराजते थे। अष्टयाम सेवा थी, पर ब्राह्मण दंपति थे अकिंचन, कुछ नहीं था उनके यहाँ। तो बस पद गा लेते, भाव मानसी में कर लेते, और सेवा पूजा में तो वही रूखा सूखा। तो मन में आता था कि अरे हमारे भी सामर्थ्य होती तो ठाकुर जी का बढ़िया मंदिर बनाते, बढ़िया कुंज बनाते, सुंदर चांदी की झारी होती, ठाकुर जी का सुंदर मुकुट होता, ये सब भाव मन में रहता। कभी हम भी 56 भोग धराते, लेकिन क्या करें, सामर्थ्य नहीं है। एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए कि ठीक से ठाकुर जी की सेवा तो कर नहीं सके, तो ठाकुर जी ने लीला कर दी। ब्राह्मण सवेरे स्नान के लिए गए तो उसी समय पीपल पर से आवाज आई, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करें, आपको अपने युगल प्रियालाल की सेवा के लिए धन की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, तो इस पीपल से इतने गज की दूरी पर इस कोण में इतनी गहराई में खोदो तो प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। खूब मनोरथ करो, खूब ब्यावला करो, खूब ठाकुर जी का महल चुनवाओ, रोज 56 भोग लगाओ, नित्य 56 भोग लगाओ, सब व्यवस्था है। पर एक बात है, बस बात ये है कि ये धन हमने तुम्हें बतलाया है और इससे तुम अपने मनोरथ की पूर्ति करोगे तो हमारा उद्धार करना पड़ेगा। हम प्रेत हैं, इस पीपल पर बहुत समय से रहते हैं, हमारा उद्धार करना पड़ेगा। तो कैसे उद्धार होगा तुम्हारा? हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे होगा उद्धार? तो उस प्रेत ने कहा कि अब तक जो तुमने अपने ठाकुर प्रियालाल की अष्टयाम सेवा की है उसका पुण्य हमको दे दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि अभी तक की जो हमारी सेवा है, जो अब तक आपने अष्टयाम सेवा की है युगल प्रियालाल की, उस अष्टयाम सेवा का पुण्य यदि हमें प्रदान करो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज अब तक की अष्टयाम जो सेवा थी वो तो मानसी की ही समझो, प्रत्यक्ष में तो हम तुलसी दल, जल, पत्र, पुष्प यही अर्पित करते थे, और जो कुछ रूखा सूखा साग भाजी जुट जाता व्यवस्था में उसी को ठाकुर जी को भोग धरा देते, वही अधरामृत प्रसाद के रूप में ले लेते। तो अभी तक तो हमने अपने मन की जो साध है वह पूरी ही नहीं कर पाई। अब व्यवस्था जुटाई है ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा करके, तो सुंदर महल बनवाएंगे, राग भोग की व्यवस्था करेंगे, सुंदर समाज होगी, कीर्तन होगा, नृत्य करेंगे, और ये जितना पुण्य होगा वह सब तुमको ही मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था तो तुम जुटा रहे हो, हमारे पास तो व्यवस्था है नहीं। हमारे यहाँ कहावत है बाबा साधु में कि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। पुराने संतों की कहावत है, जिसका चून उसका पून और साधु को पाप न पून। तो सब तो तुमको ही मिलेगा, राग भोग की सारी व्यवस्था तुम्हारे द्वारा हो रही है। वह बोला नहीं, सारी व्यवस्था जुटने के बाद का पुण्य हमको नहीं चाहिए, हमको तो अब तक जो सेवा की है उसका पुण्य दो। ब्राह्मण समझने लगे कि इसका मतलब ये अकिंचन भाव की सेवा की महिमा अधिक है। बोले भाई पूरा तो नहीं दिया जा सकता, 1 वर्ष का दे दो, 1 वर्ष का भी नहीं दे सकते,
1 महीने का दे दो पुण्य, नहीं दे सकते। 1 अहोरात्र का दे दो, 1 अष्टयाम का पुण्य दे दो, नहीं दे सकते। तब ऐसा करो कि अष्टयाम में जब श्री ठाकुर जी को आप पद गाकर रिझाते हो और घुंघरू बांधकर नाचते हो ठाकुर जी प्रियालाल जी के सामने, उस समय नृत्य का जो भाव तुम्हारे भीतर भावोच्छलन होता है, उस भाव की एक तरंग का पुण्य दे दो, पूरा नृत्य नहीं, उस भाव नृत्य की तरंग का एक तरंग जो उठती है उसका पुण्य दे दो। ब्राह्मण बोला, महाराज उस नृत्य में क्या धरा है, एक से एक नर्तक और नर्तिकाएं हम बुलावेंगे और वो सब आप ठाकुर जी के सामने नाचेंगे, सारा पुण्य तुमको मिलेगा। उसने कहा कि सुविधा प्राप्त होने के बाद जो पुण्य है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो संसार में केवल मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा देने वाला है, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा और हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अब तक अकिंचन भाव में जो तुमने सेवा की है वो पुण्य हमको दो। ब्राह्मण ने कहा, भैया तू यहीं प्रेम से निवास कर, हम अपने युगल प्रियालाल से प्रार्थना करते कि तेरा कल्याण करें, तेरा उद्धार करें। हमको अकिंचन भाव की ही सेवा करनी है, हमको जहाँ धन पड़ा है पड़ा रहेंगे, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। और आकर के ब्राह्मण ने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और घुंघरू बांधकर अपनी गृहिणी के सहित नृत्य किया, रोने लगा, प्रभु आज आपने घोर अनर्थ से बचा लिया, क्योंकि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति चेरे। आपने हमारी अकिंचनता की सुरक्षा कर ली।